आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची और डरावनी कहानी लेके आया हूँ जिसमें एक दोस्त ने एक लड़की के लिए अपने ही दोस्त के ऊपर एक बुरी आत्मा उसको मारने के लिए उसके ऊपर छोड़ दी। ये कहानी मेरे दोस्त राहुल ने मेरे को बताई थी, जो कि उसके साथ ये घटी थी। राहुल जो कि राजस्थान के एक गांव में रहता था, वो एक इंजीनियर था और एक अच्छी कंपनी में काम करता था। मगर उसके साथ उसका एक जिम का भी उसका शौक़ था, इसीलिए वो हमेशा सुबह शाम जिम जाया करता था। और राहुल एक अच्छा जिम ट्रेनर भी था, इसीलिए वो सुबह 6 बजे उठकर वो जिम खोलने के लिए जाया करता था और उसके बाद 9 बजे तक जिम करने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाता था। उसके बाद शाम को जब वो ऑफिस से निकल के वापस घर पर आता था तो वापस जिम जाकर वो जिम करके रात को लौटते वक्त वो चाबी अपने साथ लाता था और जिम की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी, जो सुबह खोलने से लेकर रात बंद करने तक। राहुल हमेशा की तरह अपने घर से जिम के लिए गया और वो चाबी लेकर वहाँ से आ रहा था। राहुल के रास्ते में एक जंगल पड़ता था और बीच में एक शमशान भी था। मगर राहुल इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो नेगेटिविटी से काफ़ी दूर था और उसका इन चीज़ों पर विश्वास नहीं था। राहुल अपने घर जाकर खाना खाकर सो जाता है। दूसरी सुबह जब राहुल जिम के लिए निकलता है, तभी उस जिम में एक नया लड़का एडमिशन ले लेता है। 2-3 दिन जिम करने के बाद तीसरे दिन उस लड़के का बर्थडे रहता है, इसीलिए वो उस जिम में एक पार्टी देता है और कुछ लड़कों को मिठाई बांट देता है। और राहुल उसका जिम ट्रेनर होने की वजह से वो राहुल के लिए एक अलग से सफ़ेद कलर की मिठाई लेके आता है और वो राहुल को दे देता है। राहुल उसको देने के बाद राहुल उस मिठाई को खा लेता है। और राहुल ने बताया कि जब उसने वो मिठाई खाई, उसके बाद उसे मन में कुछ अजीब ख्याल आने लगे। और रात को जब राहुल घर वापस लौट रहा था, तभी उसको रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई और अचानक से गाड़ी बंद पड़ने के कारण राहुल भी थोड़ा चौंक गया कि ये कैसे हो गया। उसने थोड़ी देर धक्का देने के बाद गाड़ी वापस स्टार्ट हो गई और उसने देखा कि उसका बदन काफ़ी भारी भारी उसे लग रहा था और वो देख रहा था कि गाड़ी भी उसकी काफ़ी भारी हो गई थी। मगर इन चीज़ों पे उसने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे वो लगा कि ज़्यादा जिम करने की वजह से शरीर में थकावट आ गई होगी। इसलिए राहुल घर जाकर खाना खाने के बाद वो सो गया। मगर उस दिन उसके सपने में अजीब अजीब सपने आने लगे, जो कुछ डरावने सपने भी थे और राहुल को बार बार उसकी नींद खुल रही थी। दूसरे दिन वापस राहुल 6 बजे उठकर अपने जिम के लिए चला गया और जाने के बाद उसका जिम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और वैसे ही बैठा रहा वो एक कोने में। और जब 9 बजे तक ऑफिस के लिए वो निकल गया और ऑफिस में भी उसका ज़्यादा मन नहीं लग रहा था। और वापस वो जिम आने के बाद वो लड़के भी पूछ रहे थे कि राहुल, आज तू जिम क्यों नहीं कर रहा? तो राहुल ने बताया कि मेरी तबीयत आज कुछ ख़राब लग रही है। उसके बाद रात को वापस राहुल ने जिम बंद करके चाबी लेकर घर गया। घर जाने के बाद उसने खाना खाकर जैसे ही बेड पर सोने के लिए वो लेट गया, उसके थोड़ी देर बाद जब रात के कम से कम 12 साढ़े 12 बजे थे, तभी उसके रूम में कोई किसी की काली परछाई दौड़ते हुए उसके सामने से चली गई। मगर राहुल ने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गया। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन होने के बाद एक दिन राहुल ऐसे ही आँख खोलकर बेड पे पड़ा था, तभी उसने देखा कि पंखे पर कोई काली परछाई बैठी है। ये देखकर राहुल काफ़ी डर गया, मगर वो अपने माँ और पापा को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि उनको भी ये चीज़ें बताने से परेशान हो जाएंगे। इसीलिए राहुल इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था और उसने कंबल ओढ़कर वो हमेशा सो जाता था। एक दिन ऐसे ही राहुल सो रहा था, तभी उसको अपने रूम में एक लड़की की आवाज़ सुनाई देने लगी और वो उससे बातें करने लगी। और राहुल भी उसके आवाज़ में इतना वश हो गया कि वो उसको कुछ नहीं बोल रहा था और ना ही चिल्ला रहा था, वो पड़े पड़े उसकी बातें सुन रहा था। फिर ऐसे कुछ दिन निकल जाने के बाद 1-2 महीने हो गया और राहुल जिम भी नहीं जाया करता था। और राहुल की एक गर्लफ्रेंड भी थी, तो उससे भी वो बात करने के लिए उसने कम कर दिया और 2 महीने से उसने ज़्यादा उसका फ़ोन नहीं उठाया था। और अभी भी जब राहुल को उसका कॉल आता है, तब राहुल बता रहा था कि कॉल आने के बाद वही बुरी आत्मा जो लड़की उससे बात करी थी, वो बोलती है कि अगर तूने उसका फ़ोन उठाया तो या तो मैं तुम्हें मार दूंगी या मैं तुझे मार दूंगी। इसके बाद राहुल उसका फ़ोन नहीं उठाता था। ऐसे कुछ दिन निकल गए और राहुल को हर चीज़ उससे पूछ कर करनी पड़ती थी। वो लड़की मन ही मन उससे बातें करती थी और उसको क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है,
किससे बात करना है, ये सब कुछ वो लड़की तय करती थी। और राहुल भी उसकी बातें सब मान रहा था क्योंकि वो उसके वश में आ गया था। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाने के बाद उसके माँ और पापा को भी थोड़ा शक होने लगा कि राहुल का थोड़ा सा व्यवहार चेंज हो गया है और वो हमेशा की तरह बातें नहीं करता और गुमसुम रह बैठा रहता है। तो इन चीज़ों का उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, बच्चा है किसी बात से परेशान होगा, इसलिए वो भी अपने काम में लगे रहे। एक दिन ऐसे ही गुजर जाने के बाद राहुल की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, उसको बुखार रहने लगा। परिवार वालों को सारों को सबको पता चला कि राहुल की तबीयत ख़राब है कई दिनों से। हर एक डॉक्टर करके देखा, मंदिर जाके देखा, मगर राहुल की तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था। वो ऐसे तो ठीक लग रहा था मगर अंदर से बुखार और कमज़ोरी उसको थी। वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहा था। उसके बाद एक राहुल के मामा जी थे, ये उनको ये बात पता चली और मामा जी के बारे में बताए तो मामा जी एक मंदिर के बड़े पुजारी थे और ये भूतों का उतारा भी वो किया करते थे। एक दिन अचानक से वो मामा जी उसके घर पर आ गए और घर आने के बाद उन्होंने वो घर में सब जगह देखा और राहुल की तरफ देखा और उन्होंने कुछ नहीं बोला और सीधा उसके माँ और पापा को बोला कि आज हमें मंदिर जाना है, हमारे घर के सारे परिवार वाले मंदिर आए हैं और वहाँ पर कुछ पूजा पाठ करनी है, इसलिए हमें जाना है। मगर राहुल को उस आत्मा ने बोला कि अगर तुम यहाँ से गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी या तुम्हारे माँ और पापा को मार दूंगी, तुम यहाँ से मत जाना। और राहुल बाहर आकर सीधा बोलने लगा कि मामा जी हम नहीं आने वाले, आप जाओ, माँ और पापा भी नहीं आएंगे। ये बोलकर राहुल सीधा अपने रूम में चला गया। और राहुल जैसे रूम में चला गया, मामा जी ने उसके माँ और पापा को कहा कि अगर आज तुम मंदिर में नहीं आए तो तुमको पछताना पड़ेगा कि मंदिर में क्यों नहीं आज गए। ये सुनते ही उसके माँ और पापा जाने के लिए तैयार हो गए। उसने राहुल से कहा कि राहुल बेटा हम जा रहे हैं, तुम मत आना। और जैसे वो गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में बैठने के बाद राहुल उन्हें बाय करने के लिए बाहर आया और उनसे बात करने लगा कि आप कब तक आओगे और कितनी देर लगेगी। तभी मामा जी ने राहुल से कहा कि राहुल मेरे लिए कुछ पानी लेके आओ। तो राहुल जल्दी से अंदर गया और पानी की बोतल लेके आया और मामा जी ऐसे पानी पी रहे थे, राहुल उनसे बातें कर रहा था। तभी राहुल ने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा तो मामा जी ने उसकी टी शर्ट पकड़कर उसे सीधा गाड़ी में खींच लिया और उसके सिर के ऊपर कुछ भभूत डाल दी। उसके बाद राहुल वो गाड़ी में बेहोश हो गया और राहुल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और जैसे ही राहुल की आंखें खुली तो वो घर के अंदर था और उसके हाथ में धागा बांधा हुआ था और उसके तिलक भी लगा था और घर में सब बैठे हुए थे। तभी राहुल ने पूछा कि क्या हुआ मेरे साथ, मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी राहुल को महसूस हुआ कि उसका बदन पूरा हल्का हो गया और वो पहले की तरह फ्रेश महसूस कर रहा है। मगर उसने इतना ध्यान नहीं दिया और वो पूछने लगा क्या हुआ। तभी उसके माँ और पापा ने बताया कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया था और वो बहुत तुम्हें परेशान कर रहा था और तुम्हारी जान भी ले जा सकता था। तो मामा जी को ये पता चलने के बाद मामा जी मंदिर जाकर तुम्हारा सारा उतारा करवा दिया है। ये सुनते ही राहुल के पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई और राहुल ने पूछा कि ये मेरे साथ किसने किया था। तब उस मामा जी ने बताया कि जो तुम्हारे जिम में जो नया लड़का आया था वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ प्रेम करता था, मगर तुम उसके बीच में थे, इसीलिए उस मिठाई में तुम्हें कुछ मिलाकर वो भूत तुम्हारे पीछे छोड़ दिया। अगर और कुछ दिन देर हो जाती तो वो आत्मा तुमको मार देती। और ये सुनते ही राहुल भी काफ़ी टेंशन में आ गया और वो ये सोचने लगा कि अगर उस लड़के ने मेरे साथ इतना बुरा किया होगा तो मेरे गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया होगा। जब राहुल को उसके बारे में पता चला तो उसकी गर्लफ्रेंड का उसके साथ अभी अफेयर चल रहा है और उनकी शादी होने वाली है। और राहुल भी इन चीज़ों से उभर कर आगे निकल गया। अभी वो अच्छे जॉब के लिए काम कर रहा है, उसकी भी शादी तय हो गई। तो ये कहानी हमें एक सीख दिलाती है कि कभी किसी के हाथ से कुछ मिठाई खाने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कौन किसी इंटेंशन से हमारे लिए खाना ला रहा है जो हमें नहीं पता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।